अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहसे बाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TXL 2020 मॉडल। प्राडो वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, साइज के लिहाज से जाइंट भी है और उसके अलावा अपनी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है। प्लस फीचर्स भी गाड़ी डिसेंट ऑफर करती है। लेकिन इसलिए कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि कैडिलैक या रेंज रोवर की तरफ से आती हैं वो इससे भी ज़्यादा लग्जरियस होती हैं या BM की तरफ से, लेकिन ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और यही वजह है कि ये गाड़ी बहुत सालों तक अपनी वैल्यू होल्ड करती है। अगर आप आज भी 2004 की यानी 20 साल पुरानी प्राडो की लेने जाएं तो वो गाड़ियाँ आपको अपने उस टाइम की प्राइस से ऊपर ही मिलती हैं। और सेम गोस फॉर दिस कार, ये गाड़ियाँ भी अच्छी खासी महंगी हैं और इनकी वजह यही है कि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, इनके पार्ट्स पूरी दुनिया में आपको कहीं से भी मिल जाएंगे और इसके अलावा इनमें बहुत सारे डिफरेंट वर्जन भी आते हैं। ये सब मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक प्राडो की तो ये प्राडो TXL है, 7 सीटर सनरूफ है, 2020 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 3 करोड़ 5 लाख है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, प्रेफिंग कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्राडो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। साइज के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी जाइंट है और ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से बड़ी है। फॉर्च्यूनर बेसिकली हाइलक्स की चौथी के ऊपर बेस्ड होती है, ये गाड़ी प्रॉपर लैंड क्रूजर है। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं मैं कवर करूंगा अभी साइड पे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये प्राडो का सेकंड फेसलिफ्ट है। प्राडो की जनरेशन को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया। ये शेप 2009 में आई थी पहली बार, इसको जो पहली बार फेसलिफ्ट किया गया तो वो फेसलिफ्ट 2016 तक आया था। 16 में इसको दोबारा फेसलिफ्ट किया गया जो कि ये वाली शेप है। इस फेसलिफ्ट में इसमें कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी जैसा कि इसका बोनट चेंज कर दिया गया, फेंडर चेंज कर दिए गए, हेडलाइट्स, बम्पर, ग्रिल, बैक पे ट्रंक की गार्निश, इंटीरियर में काफी सारे चेंजेस किए गए और अब ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से काफी मस्कुलर लगती है। इसके अलावा अगर बात कीजिए यहाँ पे दिए गए फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स जो हैं ये बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं जो कि लो के लिए है और फिर साथ यहाँ पे LED दी गई है जो कि हाई के लिए है। नीचे फिर इसमें ये DRL टाइप दी गई है जो कि बेसिकली पार्किंग है, DRL नहीं है। आप इस गाड़ी को ऑन करेंगे तब भी ऑन नहीं होती अनलेस आप पार्किंग लाइट ऑन करें। और इसके अलावा नीचे फिर यहाँ पे इसके फॉग लैंप दिए गए हैं जो कि फेसलिफ्ट के बाद से LED में कर दिए गए थे। ये गाड़ी हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है और क्योंकि TXL है तो इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और रडार भी आता है। ये दोनों चीजें मस्ट नहीं है कि TXL में आए और कुछ TX में फीचर इससे भी ज्यादा होते हैं जैसे कि उनमें 360 कैमरास आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं लिए गए और यही वजह है कि इसमें यहाँ पे ये एक मिरर लगा हुआ है। बट वो मेरे ख्याल से ऐसा फीचर नहीं है कि आप उसके बारे गुजारे ना कर सकें, वो बस एक गिमिक है। बाकी वाइपर वगैरह इसके रेन सेंसिंग एंड ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं। हेडलाइट्स इसमें अगेन ऑटोमेटिक आती हैं जो कि डे और नाइट को सेंस करके ऑन और ऑफ होती हैं और ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। आप जब इस गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये हेडलाइट्स ऑन होकर पहले नीचे जाती हैं और फिर ऊपर आती हैं। इसके अलावा इसमें रडार के बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं तो जाके कवर करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी डिसेंट है। ट्रैक्टर लाइट्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि इसके फेंडर से डोर से कंटिन्यू करती हैं। साइड मिरर्स गाड़ी के रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके अलावा इसमें यहाँ पे फिर ये इंडिकेटर्स वगैरह दिए गए हैं। TXL में एक फीचर एक्स्ट्रा ऑफर होता है जो कि आप लें तो फिर कुछ चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं गाड़ी में, जैसा कि इसमें 360 कैमरास नहीं है तो ये सिर्फ ब्लैंक ही है। इसमें आप ये एड ऑन करवा सकते हैं और इसके अलावा फिर इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आ जाते हैं कुछ गाड़ियों में जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं है। और इसके अलावा रैम इस गाड़ी में 19 इंचेस के हैं, ये रैम आपको TXL में देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है। इससे बड़ी कैटेगरी पे लैंड क्रूजर V8 आती है, ZX वगैरह, या फिर इससे छोटी कैटेगरी पे आप जाना चाहते हैं तो फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर और ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में एक दूसरे के राइवल्स हैं तो बेसिकली एक ही कंपनी की, लेकिन बहुत सारे लोग जो 0 मीटर फॉर्च्यूनर लेने जाते हैं वो US में प्राडो ले लेते हैं और उसकी वजह यह है कि राइड के लिहाज से ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से बहुत बेहतर है। उसके पीछे एक वजह है, फॉर्च्यूनर बेसिकली हाइलक्स की चेसी के ऊपर बेस्ड होती है। इससे पहले सर्फ हाइलक्स की चेसी के ऊपर बेस्ड होती थी और उसका नाम था टोयोटा हाइलक्स सर्फ SSRX SSRG। अब फॉर्च्यूनर भी इसी तरह ही है। फॉर्च्यूनर के साथ बेसिकली हाइलक्स लगाया नहीं जाता लेकिन उसका फ्रेम जो है रेवो जैसा ही है और वो रेवो की तरह ही हार्ड है। ये गाड़ी उससे कंपैरेटिवली बहुत सॉफ्ट है, चौड़ी भी ज़्यादा है, फीचर भी ज़्यादा ऑफर करती है और इसमें एक और चीज़ ऐसी आती है जो कि फॉर्च्यूनर से बहुत बेहतर है और वो है सनरूफ। सनरूफ फॉर्च्यूनर नहीं ऑफर करती। फिर आपको बहुत सारी TXL में 360 कैमरास मिल जाते हैं जो कि अगेन फॉर्च्यूनर में नहीं आते। फिर इसमें और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करती हैं और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो कि 2 सवा 2 करोड़ में 0 मीटर फॉर्च्यूनर लेने जाते हैं वो
2017-18 की प्राडो ले लेते हैं। खैर अगर बात कीजिए इसकी साइड की, तो इसमें साइड स्टेप्स ये ब्लैक कलर के लगे हुए हैं और इसके अलावा फिर इसमें एक और साइड स्टेप भी ऑफर होता है जो कि ऑटो रिट्रैक्ट करता है। अब दरवाजा खोलेंगे तो वो बाहर आएगा रेंज रोवर की तरह। अब वो चीज़ भी एट द टाइम ऑफ परचेज ऐड ऑन करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें सॉफ्ट क्लोज भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात कीजिए इसके इस वाले एंड की, तो ये वाला एंड काफ़ी बोस्टर्ड है। फेंडर भी और डोर भी बॉडी से काफ़ी बाहर आया हुआ है इसके बड़े सारे टायर्स को अकोमोडेट करने के लिए। बाकी गाड़ी विंडोज प्राइवेसी वाली ऑफर करती है क्योंकि एक जापानीज इंपोर्ट कार है। इनमें सारी कार से विंडोज ऐसी ही आती हैं। और उसके अलावा इसमें फिर ऊपर रूफ रेस भी दी गई हैं। कुछ गाड़ी में कंपनी से रूफ रेस भी नहीं आती, ये भी एक वियर्ड चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट भी कोई खास मुश्किल नहीं है, आप यहाँ पे साइंस से चढ़ के बैठ सकते हैं। और इसमें यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। फॉर्च्यूनर में ग्रैब हैंडल्स नहीं आते, हालांकि रीवो में आते हैं। रीवो में सेम ऐसा हैंडल दिया गया होता है चढ़ के बैठने के लिए, बट फॉर्च्यूनर में नहीं है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। फिर इसके अलावा इसमें एक और वर्जन भी आता है TZG, जो कि हाइट कंट्रोल भी ऑफर करता है। आप उसको रेस या लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी सेकंड फेसलिफ्ट में काफी रिफाइन कर दिया गया था। टेलर्स के डिजाइन इसका मॉडल सेम ही है, लेकिन जो इंटरनल्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। इसमें अभी अलावा LED लैंप्स दिए गए हैं जो कि C शेप में हैं। और इसके अलावा इसके आसपास वाला एरिया सारा ब्लैक कर दिया गया है, तो आप इसको दूर से देख के स्पॉट कर सकते हैं कि ये गाड़ी सेकंड फेसलिफ्ट है। फिर इसके अलावा इसमें बैक पे ट्रंक की गार्निश चेंज कर दी गई है। इसका जो पहले वाला फेसलिफ्ट था उसमें एक काफ़ी लंबी आ रही थी और फर्स्ट शेप जो आई थी इसकी उसमें काफ़ी छोटी सी थी, तो थर्ड टाइम पे भी इसको काफ़ी डिफरेंट कर दिया गया। और इसके अलावा प्राडो में टेलगेट साइड हिंज आता है। इसको आप इस तरह से साइड पे ओपन करेंगे लाइक दिस, और इसको यहीं से शॉर्ट बटन से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप यहाँ से इस तरह से लॉक भी कर सकते हैं। अब ये वापस नहीं आएगा, बेशक जितनी मर्जी हवा चल रही हो, जितनी उतर रही हो, ये आपको आके लगेगा नहीं। अनलॉक करके आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसका टूल किट यहीं पे आता है ट्रंक के अंदर ही, पीछे वाले कंपार्टमेंट में। आगे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है काफ़ी बड़ा सारा। और अगर बात कीजिए गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 5 से 6 लोगों का लगेज काफ़ी इजीली आ सकता है। लेकिन अगर आप पे इतना लगेज नहीं रखना, तो आप यहाँ पे इसकी थर्ड रो सीट्स को अनफोल्ड करके यहाँ पे बंदे भी बिठा सकते हैं लाइक दिस। ये गाड़ी TXL है और 7 सीटर है। लाजमी नहीं है कि हर TXL 7 सीटर हो, कुछ गाड़ियाँ 5 सीटर भी होती हैं और वो यहाँ पे खड़ी हुई हैं। फिर TXL में सनरूफ भी बस नहीं है, एड ऑन फीचर है जो कि आप लेते हैं, तो इसमें ये दोनों चीज़ें ली गई हैं। और इसके अलावा अगर आप ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बनाना है, तो आप इसकी सेकंड रो सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। और प्राडो में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त ये है कि इसमें जो थर्ड रो सीट्स हैं ये सिंकिंग वाली आती हैं, यानी कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं। लैंड क्रूजर 300 सीरीज में 2022 के बाद ही चीज़ आना शुरू हुई है, जबकि प्राडो ये 2017 से ऑफर करी थी। फॉर्च्यूनर में आज तक सीट साइड पे फोल्ड होती हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी वियर्ड चीज़ है। प्राडो इस लिहाज से बहुत अहेड है अपने टाइम से। इसके अलावा TXL जो 7 सीटर होती है उसमें ट्रंक थोड़ी सी रेस्ड होती है, क्योंकि इसकी सीट्स यहाँ पे फोल्ड होना होता है। जो इसमें 5 सीटर वाली कार आती है उसकी डिग्गी थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस होती है। बाकी इसमें बैक पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दी गई हैं, और बैक पे गाड़ी स्पॉइलर भी ऑफर करती है। और इसका रेयर जो वाइपर है वो भी स्पॉइलर के अंदर दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर्च्यूनर और इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ जो होती हैं नॉर्मल, उनमें वाइपर यहाँ सामने दिया गया होता है, जो कि बड़ा वियर्ड सा लग रहा होता है। इसमें वाइपर दिया गया है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से नीटली इनकॉर्पोरेट किया गया है स्पॉइलर के अंदर, तो यहीं से बाहर आता है, साफ करके वापस चला जाता है। प्राडो के बारे में एक और यूनिक चीज़ ये है कि इसमें आप इसकी विंडशील्ड को भी अलग से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। ये इसका इजी एक्सेस मोड है, आप यहीं से ही अपने शॉपर्स वगैरह आराम से रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे नई वाली प्राडोज में मोस्टली बॉडी किट्स इस तरह की आ रही हैं। जो 4 एग्जॉस्ट वाली बॉडी किट्स थी वो पुरानी कार्स के जो फेसलिफ्ट करते हैं तो उन पर लगाए करते हैं लोग यूजुअली। ये वाली बॉडी किट्स काफ़ी डिसेंट सी हैं। इसमें एग्जॉस्ट का एक ही स्लॉट दिया गया है जहाँ पे एग्जॉस्ट आता है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा सा ओवर लग रहा है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी बैक पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, थी प्राडो TXL 2020 का इंटीरियर है और यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से ज़रा इम्प्रूव्ड हैं, वो क्या है मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की लुक की, तो ये स्पेसिफिक कार बेज रूम के साथ है। मोस्टली नई प्राडोज में इंटीरियर बेज और ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है और सब वुड की ट्रिम से दी गई हैं। कुछ गाड़ियाँ ब्लैक रूम के साथ होती हैं, मैंने उनका रिव्यू भी किया हुआ है। इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं, वो क्या है मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर की फिनिश में है। कुछ गाड़ियों में से वुड की ट्रिम्स भी आती हैं, इसका पूरा ही लेदर है और ये मेरे ख्याल से डिसेंट सा स्टीयरिंग है। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लैंड क्रूजर V8 जैसा है। इसमें लेफ्ट को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया के हैं, राइट को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है जो कि एडाप्टिव है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का डिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए बटन दिए गए हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए एयरबैग्स की, तो ये गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में
2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की तो ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू 19 वाली प्राडो। 19 की प्राडो में हेडलाइट्स के कंट्रोल नॉर्मल आते थे, जैसा कि पहले किसी भी प्राडो में आते होते थे। आप उसको ऑफ, ऑटो, ऑन और फिर बीम पे रख कर सकते थे। बट इसके केस में ये नई वेट्स, नई एक्वा या नई वियट जैसे हैं। ऐसी 300 भी स्टॉक ऐसा ही आता है जैसा कि इसमें दिया गया है। इसको आप नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी, नीचे करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी, पार्किंग पे हो जाएंगी और फिर ऊपर आप इनको फुल ऑन कर सकते हैं जैसा कि नई गाड़ियों में आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्प्रूव्ड है। और इसके अलावा इसका एक्सीलरेटर जो है ये भी फुल नीचे जाने के बाद एक और स्टेप दबता है, जैसा कि मोस्टली नई कार्स में आ रहा है। आप नई मर्सिडीज देखें, नई ऐसी 300 सीरीज देखें या इस तरह की कोई भी कार देखें तो उनमें एक्सीलरेटर के अंदर इस तरह का एक स्टेप है। एंड तक प्रेस करने के बाद आप थोड़ा सा और दबाएंगे तो ये और दबेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें गाड़ी मैक्स आउट हो जाती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की तो मीटर इसका ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ है और ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू एनी प्रायर प्राडो। सेंटर वाला डिस्प्ले जो है ये 4.2 इंचेस की स्क्रीन है और आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस गाड़ी के मैसेजेस, वार्निंग, सेंसर, टायर टर्निंग रेडियस, इस तरह की सारी चीज़ें। और पहले वाली प्राडो में ये पिक्सेलेटेड डिस्प्ले था, तो ये मेरे ख्याल से पिछली गाड़ी में बहुत इंप्रूवमेंट है। और इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट भी 180 किलोमीटर पर आवर तक है। ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल है तो इसमें आरपीएम की रेट लिमिट जो है 5.6 के बाद शुरू होती है। और इसके अलावा इसमें ऊपर 2 और दिए गए हैं जो कि स्पीडोमीटर और टेम्परेचर गेज के हैं। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये सारे ही सॉफ्ट पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड में इसके 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 साइड्स पे हैं, एक सेंटर में है। इसके अलावा इसके एयरवेंट भी डैशबोर्ड से ऊपर निकले हुए हैं अलग से। इसके एयरवेंट से नीचे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, स्टार्ट होने पे लैंड क्रूजर की एनिमेशन शो कराती है। इसके अलावा स्क्रीन एल्पाइन की है, इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि डिसेंट फीचर्स हैं। इसके अलावा इसके साइड पे काफ़ी सारे बड़े एरियाज छोड़े हुए हैं। आप अगर इसमें एंड्रॉइड पैनल लेकर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, इसमें जगह दी हुई है। फिर उसे जिसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल की गाइड वो जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसी नीचे इसका यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है GX460 जो कि इसका लेक्सस का वर्जन है, उसमें यहाँ पे MTS यानी मल्टी टेरेन सिस्टम वगैरह आता है। उससे नीचे इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है, H4F, H4L और L4L। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, अब इसको 4x2 पे नहीं कर सकते। उससे नीचे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, आप इसको इस तरह से एंगेज करेंगे। गेयर सिलेक्टर से पीछे इसके हीटर और कूल सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। ये चीज़ आपको सिर्फ TXL में मिलती है और ये चीज़ काफ़ी मजेदार फीचर है। इससे पहले ये चीज़ V8 में आया करती थी SC200 सीरीज में, प्राडो ऑफर नहीं करती थी। प्राडो में TXL में ये 2017 से ऑनवर्ड्स कूल सीट्स आना शुरू हुई हैं, पहले से फिटेड होती थी। और इसके अलावा इसके जो ये स्लाइडर्स हैं ये भी काफ़ी मज़ेदार हैं, इनको आप रोटेट करके डिफरेंट लेवल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। उससे पीछे इसका टॉयलेट का आउटलेट दिया गया है, स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसमें 2 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। एक तो वाला कंपार्टमेंट है जिसके अंदर कोई आप कार्ड वर्ड वगैरह रख सकते हैं, फिर एक उससे नीचे वाला कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपना मेन सामान रख सकते हैं जैसे कि परफ्यूम या इस तरह की कोई भी चीज़। इसमें एयरवेंट दिया गया है जिसको आप खोल के AC की हवा को यहाँ पे आने दे सकते हैं और ये प्रॉपर कूल बॉक्स नहीं है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये सीट्स परफोरेटेड है, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं और कूल सीट्स को ऑन करने पे ये सीट्स यहाँ से हवा थ्रो करती हैं और आपको ठंडा रखती हैं। सर्दियों में ये गर्म भी होती हैं हाइटेड सीट्स से। और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। दोनों सीट्स के साइड पे बटन दिए गए हैं जहाँ से आप इनको आगे या पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। और ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है जो कि आप इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डोर पैनल्स की तो ये भी पूरे ही लेदर की फिनिश में है। इनमें एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं क्योंकि गाड़ी TXL है। ये एम्बिएंट लाइट वाइट कलर की है, पहले कार्स में येलो आती थी। इसके अलावा ग्रैब हैंडल्स के काफ़ी मैसेज दिए गए हैं। डोर अनलॉकर भी इसका काफ़ी बड़ा सारा दिया गया है, सब्सटेंशियल सा। अगर बात कीजिए विंडोज़ के कंट्रोल की तो इसमें ये ऑल ऑटो आते हैं, यानी कि मैं इसकी सारी विंडोज़ को सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा हेडलाइट का वॉशर यहाँ पे दिया गया है, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए मल्टीमीटर की तो ये भी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। फिर इसके अलावा सेंटर में इसका रेड व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे ये गाड़ी सनग्लास होल्डर ऑफर करती है। केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि येलो ही हैं और इसमें सनरूफ भी आती है जिसको यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिकली ओपन क्लोज कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट फीचर्स हैं एक SUV के लिहाज से। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थी, बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा गाड़ी चौड़ाई में भी क्योंकि काफ़ी स्पेशियस है तो यहाँ पे 2 से 3 लोग काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। चौथा बंदा आना चाहे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा
सेंटर में फ्लोरबोर्ड ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता है इसमें, और रेयर पैसेंजर्स के लिए एमेनिटीज भी अच्छी दी गई हैं। इस तरह से कि इसके सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा सीट्स इसमें फोल्डेबल आती हैं, इनको अपनी मर्जी के लिहाज से इस तरह से रिक्लाइन करके एडजस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। मैं इसको लिटा भी सकता हूँ काफ़ी हद तक इस तरह से, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी मजेदार चीज़ है। फिर बाकी हेडरेस्ट इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए 3 दिए गए हैं, सेंटर में एयर वेंट्स आते हैं, टर्बो के पावर आउटलेट दिए गए हैं, डोर्स में एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं, और इसके अलावा इसकी रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं कंपनी से ही। बैक पे गाड़ी आईएसएफ के पोर्ट्स ऑफर करती है, एयरबैग्स भी ऑफर करती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन प्राडो में 3 मेन ऑफर होते हैं, 2.7 लीटर पेट्रोल, 2.8 लीटर डीजल और 4.0 लीटर पेट्रोल। 2.7 लीटर पेट्रोल वाला इंजन सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि ये गाड़ी है। मोस्टली कार्स पाकिस्तान में यही आती हैं। डीजल वाली कार्स काफ़ी रेयर हैं, हालांकि वो गाड़ी पावरफुल इससे ज़्यादा है और एवरेज भी अच्छी देती है। प्राडो जो डीजल आती है उसकी नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, वो मतलब प्रॉपर फॉर्च्यूनर की तरह आवाज़ निकालती है, और उसके अलावा उसकी पोल्यूशन भी काफ़ी होती है। तो ये इंजन थोड़ी लग्जरियस ही फील देता है, लेकिन कंपैरेटिवली पावर के लिहाज से उससे नीचे है। वो गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, ये गाड़ी 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये ड्यूल वीवीआई इंजन है जो कि ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, इसको आप 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते। और इसके अलावा फिर इसमें ट्रांसमिशन मोस्टली ऑटोमेटिक ही आती हैं। इसमें फिर एक 4.0 लीटर V6 वाला इंजन आता है जो कि काफ़ी रेयर है, और वो गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और वो प्रॉपर एक प्राडो है, वो आपको सी प्राडो वाली फील देती है। बट ये इंजन भी डे टू डे यूज़ के लिहाज से ठीक है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और बेहतर बनाती हैं। अगर बात कीजिए एवरेज की, तो आपको तकरीबन 6-7 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज के लिहाज से। आपको MGHS वगैरह भी अगर हैवी पावर के साथ चलाएं तो ये एवरेज देती हैं, जबकि गाड़ी इतनी ह्यूज होते हुए भी आपको ये एवरेज देती है। तो मेरे ख्याल से इसके लिहाज से जस्टिफाइबल है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो है इस प्राडो में ये है 265, 55 और 19। रिम TXL में 19 इंच का आता है जो कि एल्यूमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है, और इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार में ब्रिजस्टोन ड्यूलर लगा हुआ है जो कि ऑल टेरेन टायर है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इसमें फिर ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है, ABS आती है, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाता है। सस्पेंशन इसमें स्टैंडर्ड है, TZG में हाइट कंट्रोल भी ऑफर होता है, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इस लिहाज से कि उसकी राइड बहुत सॉफ्ट होती है, बुरा इस लिहाज से कि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से ये सस्पेंशन भी अच्छा है, मेंटेनेंस के लिहाज से ये बहुत सस्ता पड़ता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।